जब आप 10 फंड्स के जगह पर सिर्फ एक ही ऐसे फंड को आप चूज करते हो जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपकी तीनों कैटेगरीज में एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, तो आपको रिटर्न्स अच्छा मिलना वाकई बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फंड के बारे में जिसके पिछले 5 सालों में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इनका 32% एंड अबव रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए, क्योंकि आज हम बात करने वाले फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स के बारे में। 2 फंड्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कौन सा फंड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को वो भी एसआईपी के थ्रू से, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन से फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट बेटर होगी, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी बन सकती है, फिर दे सकती है। तो आज हम बात करेंगे 2 फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड एंड दूसरा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों फंड अपनी जगहों पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं, करती रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे करंट सिनेरियो में 1 और 6 मंथ और बोल सकते हैं 1 ईयर में हमें देखने को मिला है, जो कि आपके डिसीजन को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स बिना लेट किए। सबसे पहले बता दो फ्लेक्सी कैप होता क्या है। तो फ्लेक्सी कैप की बात करें, दैट मीन्स कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पैसे मल्टीपल कैटेगरीज में जा रहा है और एक कैपिंग लगा दी गई है कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में एंड लार्ज कैप में जो है कि इतना इतना परसेंटेज जाएगा। देखिए, ऐसे में अगर आप नॉर्मली कुछ फंड्स चूज करते तो शायद आपको मिड कैप का अलग से फंड लेना पड़ता, स्मॉल कैप का अलग फंड लेना पड़ता, लार्ज कैप का अलग फंड लेना पड़ता। तो ऐसे आपके 3 फंड हो जाते हैं। अब वो तीनों फंड किस प्रकार से, किस बेसिस पर परफॉर्म कर रहे हैं, हमें नहीं पता। अगर हम ये तीनों फंड ले भी लेते हैं तो इन तीनों फंड को ट्रैक करना, क्या ये एज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दे रही हैं या नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहीं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड आती हैं, जहां पर आपके एक ही फंड में तीनों कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। फ्लेक्सी कैप का जो बेंचमार्क होता है वो होता है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न फंड होता है। ये एक इंडेक्स फंड है जहां पर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी की कंपनीज होती हैं। मिड कैप में टोटल कंपनियां होती हैं 250, लेट अस से 150। स्मॉल कैप की अगर बात करें तो वो 250 होती हैं एंड लार्ज कैप में 100 प्लस 150 प्लस 250 इज इक्वल टू 500 कंपनियां बनती हैं निफ्टी 500 टोटल रिटर्न फंड। ठीक है, अब इस 500 कंपनीज में से सारे कंपनीज में आपके पैसे नहीं जाते हैं जब आप फ्लेक्सी कैप फंड को चूज करते हैं। तो सिलेक्टेड कुछ मे बी 60, 70 और 80 कंपनीज होती हैं इन 500 कंपनीज में से, जिसमें आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किए जाते हैं। और वो मिड कैप से भी हो सकता है, लार्ज कैप से भी हो सकता है और स्मॉल कैप से भी हो सकता है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें या फिर कुछ पैरामीटर्स होती हैं जिन्हें चेक करते हैं, जिन पैरामीटर्स को देखते हुए फ्लेक्सी कैप फंड में उन कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है। पैरामीटर्स लाइक क्या ये फंडामेंटली सही हैं या नहीं, क्या इनका रिटर्न्स कंसिस्टेंटली हमें देखने को मिल रहा है या नहीं। ये 500 कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ आपको। साथ ही साथ क्या इन पर वो डेप्ट, दैट मीन्स कि कर्जा उन कंपनीज में ज़्यादा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च करते हुए इन फ्लेक्सी कैप कंपनीज को इस फ्लेक्सी कैप फंड में उन कंपनीज को सिलेक्ट करके डाला जाता है। यही चीज़ अगर आप इंडिविजुअली करते तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ता एक एक कंपनी को सिलेक्ट करने में, राइट। एंड वही चीज़ आपको इस फ्लेक्सी कैप में देखने को मिल जा रहा है, फ्लेक्सी कैप फंड में, जो कि आपको नहीं करना पड़ रहा है। क्लियर? एंड दैट्स द आप बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड। तीनों कैटेगरीज हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फंड्स के बारे में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 32% तक का रिटर्न दे रखा है। और वहीं अगर हम क्वांट फ्लेक्सी कैप, थोड़ा सा मैं फंबल हो रहा हूँ, माफ कीजिएगा इसके लिए। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की अगर बात करें 35% का रिटर्न इसने पिछले 5 साल में दे रखा है। वेल एंड गुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। पिछले 3 साल की बात करें 25% एचडीएफसी ने दे रखा है। वही क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 22% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 ईयर में 15% का रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में। एंड वहीं क्वांट फंड में हमें मात्र 2 या 2.5% तक का ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 1 साल के रिटर्न्स में। अब इसके बाद देखें तो अच्छाइयां तो बहुत सारी होंगी, लेकिन डायरेक्टली हम एक नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं इन दोनों फंड्स का। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मेजर नेगेटिव पॉइंट्स तो हमें क्वांट फंड के देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला कि ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। पिछले 1 साल में एक फंड हमें 15% तक का रिटर्न देखने को मिला है। वहीं यहाँ पर हमें 2% मात्र। पिछले 6 महीने या फिर 1 महीने की बात करूं तो यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स भी हमें देखने को मिला है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में। साथ ही साथ ये आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है इन्वेस्टर्स के कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में। साथ ही साथ जो व्यक्ति लॉस कर चुका है उसकी जो रिकवरी स्पीड होती है वो भी बहुत ही स्लो है। तो परफॉर्मेंस रिकवरी लॉस रिकवरी में एंड कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में ये लोअर परफॉर्मर बन जा रहा है क्वांट
फ्लेक्सी कैप फंड। वहीं अगर हम बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की, तो अब तक हमें इस पे स्टेबिलिटी देखने को मिली है। भले ही 5 साल में 2-3% का रिटर्न ऊपर नीचे हमें देखने को मिला, बट आज के दिन में अगर हम देखें पिछले 1 साल में इसने 15% का रिटर्न दे रखा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ने। ध्यान रखिएगा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो रिटर्न बने हुए वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हर एक म्यूचुअल फंड का एक रेटिंग होता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की बेसिस पर, तो मैं इसे आईएनडी मनी पर देख रहा था। आईएनडी मनी की रैंकिंग अगर देखें, टॉप 21 म्यूचुअल फंड्स में से एचडीएफसी का जो पोस्ट है वो है 1 आउट ऑफ 21। फर्स्ट प्लेस पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड परफॉर्म कर रहा है। और वहीं क्वांट फंड की बात करें तो इसका पोजीशन है 6th पोजीशन है, 6th स्टैंड पर जो है कि ये स्टैंड कर रहा है एज पर देयर पैरामीटर्स, जो कि आईएनडी मनी के हैं। इन दोनों फंड्स की अगर मैं एज की बात करूं, लगभग 12 साल पुराने हैं दोनों के दोनों फंड। आज के दिन अगर हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की एयूएम की बात करें तो 8,000 एंड अबव करोड़ की जो है कि यहाँ पर हमें एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने को मिल रही है। वहीं क्वांट फंड में 9,000 करोड़ एंड अबव की जो है कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एयूएम। दैट मीन्स कि इस फंड में इतने सारे पैसे डाले गए हैं वाया इन्वेस्टर्स। और वहीं अगर हम एसआईपी की बात करें, मिनिमम 100 एंड लमसम भी 100 रुपीज से आप कर पा रहे हो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। लेकिन अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाते हो, मिनिमम 1000 रुपीज़ की आपकी एसआईपी होगी और लमसम का मिनिमम अमाउंट है 5000 रुपीज़। तो अगर आप स्मॉल अमाउंट प्लान कर रहे हैं तो आप क्वांट फंड के साथ नहीं जा सकते हैं। अगर हम इन दोनों फंड्स की एक्सपेंस रेशियो की बात करें, कितना खर्चा लग सकता है कि इन्वेस्टर्स को टोटल इन्वेस्टमेंट पर, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आपको चार्ज करता है 0.71% का एक्सपेंस रेशियो। थोड़ा सा हाई है एज कंपेयर टू क्वांट फंड, क्योंकि 0.61% चार्ज करता है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, थोड़ा सा हमें अप डाउन देखने को मिल रहा है। अगर आप इसे अवॉइड करें तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, बट अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बेसिस पर डिसीजन लेना चाहेंगे तो ये आपके लिए क्वांट फंड काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड के मामले में भी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा पीछे रह जाता है, क्योंकि 1% का फ्लेक्सी कैप में आपको चार्जेस लगेगा, दैट इज एग्जिट लोड फी, अगर आप 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं तो। वहीं अगर हम क्वांट फंड की बात करें, विद इन 15 डेज अगर आप एग्जिट करते हो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप 16 डे और 30th डे के बाद अगर आप एग्जिट करते हो, देयर इज नो एग्जिट लोड फी इन द क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इन सब के अलावा इनके रिटर्न्स पर बहुत बड़ा फैक्टर और मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है इनकी डाइवर्सिफिकेशन का, कहाँ कहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट या फिर होल्डिंग रही है। तो सबसे पहले अगर हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें कि इनकी पैसे कौन कौन से मेजर 5 कंपनीज में गए हुए हैं, तो वो सबसे पहला है आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ पर आपको अगर देखें तो 9.4% ऑफ टोटल 100 रुपीज़ आपका जाता है आईसीआईसीआई फंड में, आईसीआईसीआई बैंक में। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक में आपका 9.35% जाता है, एक्सिस बैंक में 8.4 रुपीज़, एंड इसके अलावा महिंद्रा बैंक एंड एसबीआई लाइफ में 8% के आसपास का आपका डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की, तो सबसे पहले इनकी होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके अलावा अडानी पावर लिमिटेड, साथ ही साथ औरोबिंदो एंड फार्मा, देन संवर्धन मदरसन प्राइवेट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एंड जियो फाइनेंस। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की जो होल्डिंग्स है, यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर की कंपनी से सिर्फ एक ही देखने को मिली, वो भी टॉप ऑफ 500 कंपनीज में। एंड वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, पांचों के पांचों फाइनेंस इंडस्ट्री या फिर फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां थी। अब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ये कितने सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट रही है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 13 सेक्टर्स में अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है। वो फार्मा रिलेटेड इंडस्ट्री हो या फिर एनर्जी के ऊपर हो या फिर ई व्हीकल्स के ऊपर हो या फिर फूड बेवरेजेस के ऊपर हो, इस प्रकार के जो भी अदर कैटेगरीज हैं, उन सभी कैटेगरीज में ओवरऑल देखा जाए तो 13 कैटेगरीज में इनकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई रह रही है। वहीं क्वांट फंड की बात करें, मात्र 10, दैट मीन्स 10 सेक्टर्स में आपकी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अगर आप प्रेफर करते हैं तो उसके लिए अलग फंड होता है, जैसे कि आप चाहते हैं कि इंडिया ग्रोथ फंड है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इक्विपमेंट वाले इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में पैसे लगाए जाते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज में, दैट मीन्स कि आईटी सेक्टर में पैसे डाले जाते हैं, तो वो एक अलग सेक्टर होता है। तो उन सेक्टर्स में स्पेसिफिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका पैसा सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में जाता है। तो अगर आईटी सेक्टर डाउन होता है तो पूरा पैसा आपका डाउन हो सकता है। वहीं अगर आपका पैसा 13 सेक्टर्स में जाता है, आईटी में भी गया, एनर्जी में भी गया, और डिफेंस इक्विपमेंट वाली जो कंपनी है उसमें भी गया, फूड एंड बेवरेजेस में भी गया, इंडस्ट्रीज में भी गया, मेटलिक फैक्ट्री वाले सेक्शन में भी गया, तो यहाँ पर
कोई एक सेक्टर अगर डाउन होता है तो बाकी कोई ना कोई सेक्टर तो अप जाएगा ना। लेट्स गेस कि अगर आईटी सेक्टर डाउन होता है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो अप जाएंगी, राइट। ऐसा जो भी अगर होता है तो अल्टीमेटली जो है कि आपकी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली अप जाती रहती है और आपको एक प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है, कैपिटल प्रोटेक्शन का, राइट। एंड दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बनी रहती है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को अगर आप चूज करते हैं और मान के चलते हैं कि आपके 100 रुपये इन्वेस्टमेंट होते हैं तो 100 रुपये में से 44 रुपीज़ फाइनेंस सेक्टर इंडस्ट्री में डाइवर्सिफाई होगा, जिसमें आता है ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स, बैंकिंग सिस्टम्स, लोन प्लेटफॉर्म्स और इस प्रकार के जो भी प्लेटफॉर्म्स है फाइनेंस रिलेटेड, वो लोन हो, इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग्स हो, तो ये सारी जो है कि फाइनेंस सेक्टर में आ जाते हैं, वहाँ पर आपके 44 रुपीज़ जाती हैं। कंज्यूमर बेवरेजेस में अगर देखें 17 रुपीज़ जाता है 100 रुपये में से। हेल्थ केयर की अगर बात करें तो लगभग 10%, दैट मीन्स कि 10 रुपये आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में जाते हुए देखने को मिलते हैं और इसी प्रकार से जो है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन रहता है। और इसके अलावा और भी जो चिल्लर बच जाते हैं कुछ अमाउंट्स, वो अदर इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई होते हैं। बट ये टॉप 3 मेजर इंडस्ट्रीज है जहाँ पर आपकी डाइवर्सिफिकेशन होती है इन HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाते हैं, एनर्जी सेक्टर्स में 19 रुपये जाएंगे, फाइनेंस सर्विसेज में मात्र 16 रुपये इनका डाइवर्सिफिकेशन होता है और यूटिलिटीज़ में, यूटिलिटी बिल टाइप का होता है जो इंडस्ट्रीज होती हैं, यूटिलिटीज़ में आपका 14 रुपीज़ डाइवर्सिफाई हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर फाइनेंस इंडस्ट्रीज में क्वांट फंड का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, उनका एनर्जी, फाइनेंस सर्विसेज एंड यूटिलिटीज़ में रहा है। वहीं अगर हम बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप, तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है और उसका हमें इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। आगे बताता हूँ। इन दोनों फंड्स में जब आप पैसा डालते हैं तो 90%, दैट मीन्स कि 100 रुपये में से 90 रुपये पूरे आपके मार्केट में चले जाते हैं, लेकिन 10 रुपये आपको डाइवर्सिफाई हो जाते हैं डेप्ट फंड में, जहाँ पर आपको स्टेबल 6-7% या फिर 8% का रिटर्न, कभी कभी 12% तक का रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। अब हम एब्सोल्यूट रिटर्न की अगर बात करें, पिछले 5 साल में HDFC फ्लेक्सी कैप ने कितना दे रखा है, दैट इज अराउंड 92% का। हाँ, दुगना तो नहीं हुआ है बट 92%। अब इसको हम 6 साल में देखें तो ऑब्वियसली मोर देन डबल हो जाता है आपका, दैट मीन्स कि दुगना हो जाता है पैसा। वही अगर हम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो पिछले 5 साल में इसने एब्सोल्यूट 81% का जंप दिया है, बट फिर भी अगर देखें तो 5 साल के रिटर्न्स में 10% का गैप। पिछले 1 मंथ की अगर हम बात करें, 1 मंथ में 4% का जंप हमें देखने को मिला है HDFC फ्लेक्सी कैप के साथ एंड 3.58, दैट मीन्स कि अराउंड 4% के आसपास दोनों में ही हमें रिटर्न्स देखने को मिली है। बट 6 मंथ के रिटर्न्स में अगर देखें थोड़ा बहुत हमें जो अप डाउन देखने को मिलता है। सो ओवरऑल अगर देखें कंक्लूजन में अगर हम बात करें कौन सा फंड हमारे लिए बेस्ट हो सकता है फॉर द इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। अगर आपका विजन लंबा है 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए, तो और साथ ही साथ आपका एक्सपेंस रेशियो चलेगा लाइक 0.10% एक्स्ट्रा है अगर आप चलेगा, तो फिर जो है कि आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर के बाद जो है कि आपको यहाँ पर एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। और साथ ही साथ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का, तो अगर ना HDFC फ्लेक्सी कैप फंड विन करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपेंस रेशियो कम हो और एग्जिट लोड, लेट गेस कि आप 6 महीने या फिर साल भर का प्लानिंग कर रहे हैं, फिर 8 महीने का प्लानिंग कर रहे हैं, 2 महीने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन केसेस में आपके लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप बेस्ट होगा, क्योंकि 15 डेज के बाद अगर आप एग्जिट करते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। 3 और 4 ईयर में चेक करते रहना चाहिए कि क्या ये बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न दे रहा है या नहीं। पिछले 1 साल की अगर बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, बहुत ही लोअर देन बेंचमार्क हमें रिटर्न देखने को मिली है। अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो रिव्यू करवानी है कि हमारे इन्वेस्टमेंट जो डाइवर्सिफाई रही है वो सही है या नहीं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम मैसेंजर, और आप मेल कर सकते हैं जहां पर हम 1-to-1 डिस्कस करेंगे। और अगर ये हेल्दी डिस्कशन लगा तो वी कैन पोस्ट दैट डिस्कशन ऑन आवर चैनल टू। क्या करना है, सिंपली मेल करना है, आपको अपनी पोर्टफोलियो की स्क्रीनशॉट डालनी है, फिर आप अपने पोर्टफोलियो को बता सकते हो कि कितना कितना परसेंटेज आपने कौन कौन से फंड में डाल रखा है, देन वी विल रिव्यू